हेलो एवरीवन। वैल्यूएशन सेगमेंट में काम करने वाले लगभग सभी कंपनीज के क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट आ गए हैं। आज हम उनमें से चार कंपनीज का क्वार्टर थ्री की बिजनेस अपडेट का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट कंपनी है ट्रेंड, सेकंड इज वी टू रिटेल, थर्ड इज बाजार स्टाइल एंड फोर्थ वन इज वी मार्ट। फर्स्टली हम लोग इन तीनों कंपनीज का जो क्वार्टर थ्री का बिजनेस अपडेट आया है उसका कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे एंड फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चारों प्लेयर्स में से नंबर वन कौन है। इन कंपनीज के एक्चुअल नंबर डिस्कशन करने से पहले एक बार जो इनकी मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था FY26 के लिए, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। बात करें ट्रेंड लिमिटेड के बारे में, तो इनके मैनेजमेंट का FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस था कि 20 से 22% से ग्रोथ करेंगे। बात करें स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से, तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में इनका टोटल स्टोर काउंट था अराउंड 1000 के आसपास में। एंड इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 100 से 120 के आसपास में नए स्टोर ओपन करेंगे। बात करें वी टू रिटेल के बारे में, तो वी टू रिटेल की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था कि हम लोग FY26 में अराउंड 50% से रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। बात करें स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से, तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में वी टू रिटेल का टोटल स्टोर काउंट था 190 के आसपास में। शुरुआत में इन्होंने अराउंड 100 स्टोर ओपन करने का टारगेट रखा था FY26 के लिए, बट वी टू रिटेल ने 400 करोड़ का फंड रेज किया था QIP रूट के द्वारा। उसके बाद में इस कंपनी ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट 100 से बढ़ा के 130 कर दिया था। बात करें बाजार स्टाइल के बारे में, तो बाजार सेल की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 25 से 30% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। एंड FY25 कंप्लीट होने के बाद में इनका स्टोर काउंट था 214 के आसपास। इनका गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 40 से 50 नए स्टोर ओपन करेंगे। बात करें वीमार्ट के बारे में, तो वीमार्ट की मैनेजमेंट की तरफ से एसएस रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस नहीं था, बट स्टोर एक्सपेंशन के प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने गाइडेंस दिया था। FY25 कंप्लीट होने के बाद में उनके लगभग 600 के आसपास स्टोर थे। एंड उनके मैनेजमेंट का ये कहना था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 70 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे। तो ये हमने डिस्कस करे FY26 के लिए इन चारों कंपनीज की मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस था। अब एक बार जो क्वार्टर थ्री की बिजनेस अपडेट आई है उसको भी देखते हैं। साथ में जो शुरुआत के 3 क्वार्टर है FY26 के लिए, उन तीनों क्वार्टर के अंदर 9 मंथ के परस्पेक्टिव से ये सारी कंपनीज अपने गाइडेंस पे किस स्टेटस पे खड़ी हुई है। तो फर्स्टली हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा इस बार फेस्टिव सीजन क्वार्टर टू के लास्ट में स्टार्ट हो गया था। मतलब बहुत सारी ऐसी सेल्स जो क्वार्टर थ्री के अंदर होनी थी वो इस साल क्वार्टर टू के अंदर प्रीपोन हो गई थी। तो हम लोग इनके क्वार्टर थ्री के नंबर तो डिस्कस करेंगे, साथ में एक्चुअल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री को ऐड कर दें तो उनके एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्या ही है। बिकॉज यदि हमें इनके रियल ग्रोथ के बारे में पता लगाना है तो क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री का जो एक्चुअल रेवेन्यू नंबर है उनको ऐड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में एक्चुअल क्या ग्रोथ रेट आई है वाई इन परस्पेक्टिव से लास्ट ईयर के जो क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री का जो टोटल रेवेन्यू था उसके ऊपर इस साल क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के अंदर मिला के टोटल कितना रेट से इनका रेवेन्यू ग्रो किया है, वो नंबर हमें एक्चुअल ज्यादा बेटर क्लैरिटी देगा कि इन सब कंपनीज का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्टली बात कर लेते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। ट्रेंड की क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ आई थी 17% से। एंड यदि इसका क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री को मिला के देखें तो भी इसका रेवेन्यू ग्रोथ 17% के आसपास में ही है। मतलब इनका ग्रोथ गाइडेंस था 20 से 22% से ग्रोथ करने का, बट एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे 17% से हुई है। मतलब इन्होंने अपने गाइडेंस को यहाँ पे अंडर अचीव किया है। बात करें वी टू रिटेल के बारे में, तो क्वार्टर थ्री के अंदर वी टू रिटेल का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 57% से। बात करें क्वार्टर टू प्लस क्वार्टर थ्री के बारे में, तो इनका रेवेन्यू ओवरऑल 68% से ग्रोथ हुआ है। मतलब इनका गाइडेंस था अराउंड 50% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, यहाँ पे इन लोगों ने 68% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कराया है दोनों क्वार्टर को मिला के। तो इन लोगों ने यहाँ पे अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। बात करें स्टाइल बाजार के बारे में, तो इनका यहाँ पे क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ केवल 13% का हुआ है। जबकि यदि बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री को मिला के, तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे 38% से आई है। इनके मैनेजमेंट का ये कहना था कि क्वार्टर थ्री के अंदर जो वेस्ट बंगाल और असम वाला एरिया था उसके अंदर थोड़ा हैवी रेनफॉल हुआ था एंड कुछ फ्लड की सिचुएशन बन गई थी, उसके कारण हमारा यहाँ पे क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर 13% से आया है। बट ये दोनों क्वार्टर को ऐड कर लें, क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री को ऐड कर लें, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 38% से निकल के आई है। बात करें वीमार्ट के बारे में, तो वीमार्ट की क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ आई 10% के आसपास में। यदि क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री को ऐड कर ले तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नंबर निकल के आता है 15% के आसपास में। अब डिस्कस करते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में। जो शुरुआत के 3 क्वार्टर गए FY26 के, इन तीनों क्वार्टर को मिला के इन कंपनीज की एसएसजी का नंबर क्या रहा है। फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड की मैनेजमेंट की तरफ से एसएच को एसएसजी का गाइडेंस नहीं था और एक्चुअल डिलीवरी का नंबर था वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बिजनेस अपडेट के अंदर, तो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। बात करें वी टू रिटेल के बारे में, तो वी टू रिटेल के मैनेजमेंट का एसएसजी का गाइडेंस होता था लगभग 8 से 10% का, और यहाँ पे जो एक्चुअल डिलीवरी आई है शुरुआत के 3 क्वार्टर में वो 8.60% से आई है। मतलब जो इनका गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव किया है। बात करें बाजार स्टाइल के बारे में, बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस होता है एसएसजी को लेकर वो लगभग 6 to 7% के बेस में होता है, बट जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है वो यहाँ पे 1% से हुई है। मतलब बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट ने यहाँ पे एसएसजी के गाइडेंस को यहाँ पे अचीव नहीं किया है। बात करें वीमार्ट के बारे में, तो वीमार्ट की मैनेजमेंट की तरफ से एसएसजी का गाइडेंस लगभग 6% के आसपास में होता है, जबकि एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे 2% से हुई है। मतलब वीमार्ट ने भी अपना जो एसएसजी का गाइडेंस है उसको यहाँ पे अचीव नहीं किया है।
अब बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इन कंपनीज ने अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट था उसको कितना परसेंट अचीव कर लिया है। फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड का गाइडेंस था अराउंड 100 से 120 स्टोर ओपन करने का। इन लोगों ने ऑलरेडी 3 क्वार्टर के अंदर 119 स्टोर ओपन कर दिए हैं। मतलब ये लोग स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ऑन ट्रैक चल रहे हैं। बात करें वी2 रिटेल के बारे में, तो वी2 रिटेल की मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि 130 स्टोर ओपन करेंगे FY26 के अंदर। एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर में 104 स्टोर उन्होंने ओपन कर दिए हैं। मतलब स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ये लोग भी यहाँ पे ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। बात करें बजाज सेल के बारे में, तो FY26 के लिए इनका गाइडेंस था अराउंड 40 से 50 स्टोर ओपन करने का। एंड इन लोगों ने ऑलरेडी शुरुआत के 3 क्वार्टर में 38 स्टोर ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ पे बजाज सेल भी स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ऑन ट्रैक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें वीमार्ट के बारे में, तो वीमार्ट के मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 70 स्टोर ओपन करने का। एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर में वीमार्ट ने अराउंड 54 स्टोर ओपन कर दिए हैं। तो ये नंबर देख के ये लग रहा है कि वीमार्ट भी अपना स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ऑन ट्रैक चल रहा है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि FY26 के जो शुरुआत के 3 क्वार्टर हैं, मतलब शुरुआत के जो 9 मंथ्स हैं, उसके अंदर ओवरऑल रेवेन्यू किस रेट से ग्रोथ हुआ है एंड जो उनका गाइडेंस था क्या उसको यहाँ पे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। फर्स्टली बात कर लेते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड की मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था कि FY26 के अंदर 20% से ग्रोथ करेंगे। बट यहाँ पे तीनों क्वार्टर को मिला के जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है वो 18% से हुई है। एंड यदि इनको अपना गाइडेंस अचीव करना है तो क्वार्टर 4 के अंदर इनको एटलीस्ट लगभग 25-26% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा। बात करें वी2 रिटेल के बारे में, तो वी2 रिटेल की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस अराउंड 50% से ग्रोथ करने का। बट शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर वी2 रिटेल ने अपना रेवेन्यू लगभग 63% से ग्रोथ किया है। मतलब ये वाली कंपनी अपना मतलब वी2 रिटेल का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बजाज सेल के बारे में, तो बजाज सेल की मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस था अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ करने का। ऑल्दो क्वार्टर 2 की कॉनकॉल के बाद में बजाज सेल की मैनेजमेंट अपना जो ग्रोथ गाइडेंस था 25 से 30% से ग्रोथ करने का, उसको जो हायर बैंड था वहां पे शिफ्ट कर दिया था। मतलब इन लोगों का कहना था कि हम लोग हमारा 30% से रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। एंड जो एक्चुअल डिलीवरी आई है लास्ट के 3 क्वार्टर के अंदर, शुरुआत के 9 महीने के अंदर FY26 के, वो निकल के आई 38% से। मतलब ये कंपनी भी जो इनका ग्रोथ गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव करता हुआ दिखाई दे रही है। बात करें वीमार्ट के बारे में, तो वीमार्ट की मैनेजमेंट की तरफ से कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं था। बट शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर वीमार्ट का रेवेन्यू यहाँ पे 14% से ग्रोथ हुआ है। तो ये हमने डिस्कस करे इन सारी वैल्यूएशन कंपनीज के शुरुआत के 3 क्वार्टर के ग्रोथ के नंबर्स। तो इन सभी कंपनीज के नंबर्स को एनालिसिस करने के बाद में ये पता लग रहा है इनमें से 2 कंपनी ऐसे निकल के आ रही है जो अपने रेवेन्यू को 20% से ज्यादा रेट से ग्रोथ करा रही है। फर्स्टली वी2 रिटेल एंड सेकंड इज बजाज सेल। वी2 रिटेल का रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 60% से ज्यादा है एंड बजाज सेल का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 35% से ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बार ये फोकस करते हैं कि वी2 रिटेल अपना जो स्टोर एक्सपेंशन है वो लगभग 60 से 65% से क्यों कर पा रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें एक नंबर देखना पड़ेगा कि वी2 रिटेल का जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू नंबर है वो लगभग 1000 रुपए के आसपास में है। जबकि जो बाकी तीनों प्लेयर हैं, भले या वीमार्ट की बात कर लो, चाहे बजाज स्टाइल की बात कर लो या फिर ट्रेंड की बात कर लो, इन तीनों कंपनीज का पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे लगभग 700 से 800 रुपए के बीच में है। तो आप ही देखो, जब एक नया स्टोर वी2 रिटेल ओपन करता है तो शुरुआत के कुछ ही महीनों के अंदर वो स्टोर यहाँ पे ब्रेक इवन कर जाता है और प्रॉफिटेबल हो जाता है। जबकि जो बाकी तीनों कंपनीज है वो जब कोई नया स्टोर लॉन्च करती है तो उसको ब्रेक इवन होने में वी2 रिटेल के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब वी2 रिटेल की यहाँ पे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बाकी तीनों कंपनी से काफी ज्यादा है। मतलब आप ये देखो, बाकी तीनों कंपनीज का पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू का नंबर वी2 रिटेल से लगभग 25 से 30% डाउन है। मतलब वी2 रिटेल बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टोर को यहाँ पे रन कर पा रहा है और बहुत अच्छे से ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा पा रहा है, जिसकी वजह से इनका पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू नंबर लगभग 1000 रुपए के आसपास में होता है। इसका मतलब वी2 रिटेल के जो रेवेन्यू की क्वालिटी है वो बाकी तीनों प्लेयर से बहुत ज्यादा है। एंड इसी कारण से वी2 रिटेल के मैनेजमेंट को यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ रही है अपने अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन को लेके। मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया था 100 स्टोर ओपन करने का FY26 के अंदर। फिर फंडरेज करने के बाद में इन लोगों ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस लगभग 130 कर दिया था। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि पर स्क्वायर फीट इनका रेवेन्यू का नंबर 1000 रुपए से ज्यादा होने के कारण ही इन लोगों ने अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट था उसको अग्रेसिव लिया था। बट हम लोगों को यहाँ पे एक चीज मॉनिटर करनी पड़ेगी कि जैसे ही यदि वी2 रिटेल का पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे डाउन आता है, लेट से 900 के आसपास आता है, 800 के आसपास आता है, उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा रेड फ्लैग आएगा कि उसके बाद में वी2 रिटेल अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का एग्रेसिव गाइडेंस है उसको शायद यहाँ पे कम कर सकता है। तो हमें इस कंपनी का जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू का नंबर है वो कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। यदि वो नंबर कंसिस्टेंटली 1000 या उससे ऊपर जाता जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वी2 रिटेल को तो उसके बाद में अपना स्टोर एक्सपेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब उस केस के अंदर तो वी2 रिटेल कंसिस्टेंटली अपना स्टोर पे स्टोर ओपन किया जाएगा एंड कुछ ही साल के अंदर यहाँ पे अपना पैन इंडिया में प्रेजेंस बना लेगा, मतलब पैन इंडिया प्लेयर बन जाएगा ट्रेंड की तरह। इसीलिए आपने देखा होगा कि FY26 के अंदर शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर वी2 रिटेल ने 105 स्टोर ओपन करे, उसमें से केवल एक ही स्टोर इनको बंद करना पड़ा। मतलब इनके स्टोर ओपन करने के बाद में उसको सक्सेस करने की रेट लगभग 100% के आसपास में है। जबकि जो बाकी 3 प्लेयर्स है
उनका स्टोर ओपन करने के बाद में उनका सक्सेस रेट 100% नहीं है, तो उनको कुछ स्टोर अपने यहाँ पे बंद करने पड़ते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल्स के नंबर देखते हुए भले ही आप बात करो रेवेन्यू ग्रोथ की, भले ही आप बात करो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, भले ही आप बात करो स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, भले ही आप बात करो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे वी टू रिटेल इन सारी कंपनीज के अंदर नंबर 1 प्लेयर बन के निकल रहा है। अब एक बार जाने की कोशिश करते हैं कि इस रेस के अंदर नंबर 2 प्लेयर कौन है। तो यहाँ पे नंबर्स को देखने के बाद में साफ साफ पता लग रहा है कि बजाज सेल का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 35% से ज्यादा है। बाकी जो 2 प्लेयर बचे हैं उनका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर लगभग 15-16-17% के आसपास में है। तो वो दोनों कंपनीज तो यहाँ पे नंबर 2 की रेस में पहले ही बाहर हो जाती हैं। तो बजाज सेल यहाँ पे नंबर 2 प्लेयर बन के निकल रहा है। अब एक बार नंबर 1 प्लेयर और नंबर 2 प्लेयर है, इन दोनों को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कंपेयर कर लेते हैं। वी2 रिटेल का स्टॉक करंटली लगभग 28-27 के यूट्यूब बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बजाज स्टाइल का स्टॉक यहाँ पे लगभग 10 के यूट्यूब बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखो, यदि बजाज स्टाइल FY26 के अंदर यदि 35% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करता है एंड साथ में इनका ईयरली ग्रोथ करने का जो गाइडेंस होता है अराउंड 25% से ग्रोथ करने का, उसको मेंटेन रखता है FY27 के अंदर भी, तो उस वाले केस के अंदर बजाज स्टाइल के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर री रेटिंग होना यहाँ पे ज्यादा पॉसिबल लगता है। बिकॉज यहाँ पे ये लग रहा है कि बजाज स्टाइल का स्टॉक है वो बहुत ही यहाँ पे लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है वी2 रिटेल के कंपैरिजन में। हाँ, हम मानते हैं कि वी2 रिटेल का बिजनेस अराउंड 50-60% से ग्रोथ कर रहा है, बट यहाँ पे बजाज स्टाइल का बिजनेस भी तो लगभग 30-35% से ग्रोथ कर रहा है। रेवेन्यू को ग्रोथ कराने में इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है जितना इन दोनों कंपनीज का वैल्यूएशन के अंदर गैप है। तो यहाँ पे साफ साफ देखने पे ये पता लग रहा है कि बजाज सेल के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जबकि वी2 रिटेल के अंदर इसका स्टॉक ऑलरेडी 28 के यूट्यूब बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जिस रेट से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ होगा उस रेट से यहाँ पे इस कंपनी के अंदर रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। बट बजाज सेल के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है एंड साथ में ये कंपनी जिस रेट से ग्रोथ करेगी उस रेट से यहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक का रिटर्न देने की भी पॉसिबिलिटी है। एंड एक बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कि Q3 के रिजल्ट के अंदर इनका एक्चुअल प्रॉफिट किस रेट से ग्रोथ कर पाता है एंड Q4 के जो नंबर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। बट अब तक के नंबर्स देखे ये लग रहा है कि वी2 रिटेल इस रेस को जीत रहा है एंड बजाज सेल इस रेस के अंदर नंबर 2 प्लेयर बनके यहाँ पे खड़ा है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।